कभी इधर कभी उधर जमानत जब इनका तो 4 लोकसभा एमपी हैं हम लोग, तो हम लोग का स्ट्राइक रेट देखिए। हमारी बिल्ली हम ही से मियाँ, तो हम लोग का स्ट्राइक रेट देखिए। हमारी बिल्ली हम ही से मियाँ। कांग्रेस ना हो तो जमानत जब्त हो जाए। लड़ते तो थे कांग्रेस के बगैर भी। कांग्रेस को आंख दिखाइएगा, सब दिन कांग्रेस से सम्मान दिखा दिया है। आज जो देश में सबसे ज्यादा नफरत के खिलाफ कौन लड़ रहा है? राहुल गांधी जी। सीट तो भैया जो कांग्रेस हमेशा मजबूती के साथ खड़ी रही है गठबंधन में, आरजेडी के साथ खड़ी रही है, तो आरजेडी को भी बड़ा भाई तो समझना पड़ेगा ना। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने खुलकर हमला बोला है आरजेडी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर। सामने आ गए हैं पप्पू यादव मैदान में। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पप्पू यादव अब खुलकर सामने आ गए हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के खिलाफ। महागठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष तेजस्वी यादव के खिलाफ, उनकी पार्टी आरजेडी के खिलाफ। और पप्पू यादव ने बड़ी बात कह दी है। पप्पू यादव दरअसल कह रहे हैं कि लोकसभा के स्ट्राइक रेट के आधार पर सीटों का बंटवारा होना चाहिए। वैसे में आरजेडी को ये बातें नागवार गुजर रही हैं और आरजेडी ने कल पप्पू यादव को रगड़ दिया। तो ऐसे में पप्पू यादव भी अब सामने आ गए हैं, कांग्रेस के लिए खड़े हो गए हैं और सीधे सीधे अब यूं कहें कि आरजेडी और तेजस्वी यादव से पंगा लेने के लिए तैयार हैं। जी हाँ, पंगा ले रहे हैं कांग्रेस के लिए। और कह रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आपको पूरा बयान सुनवा देते हैं। पप्पू यादव का आक्रामक रूप देखने को मिला है आरजेडी के खिलाफ और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के खिलाफ। सुनिए क्या कह रहे हैं। कभी इधर कभी उधर जमानत जब इनका तो 4 लोकसभा एमपी हैं हम लोग, तो हम लोग का स्ट्राइक रेट देखिए। हमारी बिल्ली हम ही से मियाँ। हैं? आप कौन चीज दिखाना चाहते हैं? कांग्रेस ना हो तो जमानत जब्त हो जाए। लड़ते तो थे कांग्रेस के बगैर भी। कांग्रेस को आंख दिखाइएगा, सब दिन कांग्रेस से सम्मान दिखा दिया है। आज सबसे ज्यादा ईबीसी, ओबीसी, एसटी, एससी का भरोसा किस पर है? अंबेडकरवादी सोच वाले लोग की भरोसा किस पर है? जो आरक्षण की बात करेंगे, जो एजुकेशन की बात करेंगे, जो रोजगार की बात करेंगे। आज जो देश में सबसे ज्यादा नफरत के खिलाफ कौन लड़ रहा है? राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी नफरत के खिलाफ लड़ रहे हैं और हमारा स्ट्राइक रेट मजबूत है। तो हमने कहा कि जिनका जितना स्ट्राइक रेट है करिए। और जहां माइनॉरिटीज का सबसे ज्यादा भरोसा कांग्रेस की तरफ है। आप तो अगले बार कोसी सीमांचल में कहीं जीते नहीं और इस बार आप बड़ी बड़ी बात करते हैं। अभी तो हम लोग की लड़ाई चुनाव आयोग के खिलाफ है भाई, वो पूछिए। हम लोग जीते जा रहे हैं, अपराधी के खिलाफ है। आज मार दिया, कल मार दिया मिश्रा जी को, आज मार दिया केवट समाज के बीजेपी के नेता को, बक्सर में मार दिया। इनसे अपराध और अपराधी तो छूट नहीं रहा। पहले अभी लड़ाई लड़ने की जरूरत है बिहार बचाने की और वोट के अधिकार बचाने की। तो आप लोग सीट पे लगे। सीट तो भैया जो कांग्रेस हमेशा मजबूती के साथ खड़ी रही है गठबंधन में, आरजेडी के साथ खड़ी रही है, तो आरजेडी को भी बड़ा भाई तो समझना पड़ेगा ना। चिराग पासवान भी ट्वीट करके शासन पे सवाल खड़े। अब भैया चिराग बाबू ट्वीट करते हैं, कहते हैं बिहार हमारा, बिहार बुला रही है। तो भैया रामविलास जी का तो बिहार था ही ना। आपको कौन हटाया था बिहार से कि बिहार बुला रही है? आप छोड़ दीजिए ना एनडीए, रहिए ना बिहार में। बड़ों के बाप, कनियों के बाप, चित्तों मेरी, पटो मेरी, ऐसे नहीं होगा ना। साथ रह करके ठीक थोड़ी होता है। तो सुना आपने कि तेजस्वी यादव जो महागठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं, तेजस्वी को ही तय करना है कि किसे कौन सी सीटें दी जाएंगी, किस पार्टी को कितनी सीटें दी जाएंगी, कहां की सीट दी जाएगी। तमाम बातें जो है तेजस्वी यादव तय करेंगे। तो अब तेजस्वी यादव पर सीधा सीधा हमला बोल रहे हैं पप्पू यादव। पूर्णिया के सांसद हैं, निर्दलीय चुनाव जीता है उन्होंने। हालांकि कहते हैं कि कांग्रेस के साथ हम हैं, लेकिन पप्पू यादव और लालू परिवार में आमने सामने की स्थिति है, बनती नहीं है। और अब खुलकर ये बात सामने आने लगी है।
आपको बताएं कि जब पप्पू यादव ने जो बयान दिया है, पप्पू यादव के बयान के क्या मायने हैं आपको समझाने की कोशिश करेंगे और पिछले दिनों क्या हुआ था ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि पप्पू यादव सीट बंटवारे पर खुलकर बोल रहे हैं, आरजेडी की मुखालफत कर रहे हैं, तेजस्वी यादव की मुखालफत करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस को कम आंकने पर गठबंधन के भीतर, जो महागठबंधन है बिहार का, उसके भीतर चेतावनी दे दी है और खुद को भी जो है मजबूती से फलक पर स्थापित करने का दावा किया है। यानी कांग्रेस और उनकी ताकत जो है, अपनी ताकत और कांग्रेस की ताकत का एहसास कराने की कोशिश की है पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव के सामने, आरजेडी के सामने। पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन के आधार पर विधानसभा की सीटों का बंटवारा किया जाना चाहिए, जो बातें वो कहते नजर आ रहे हैं। और उन्होंने राजद को याद दिलाया है कि जब वो अकेले चुनाव लड़ते थे तब उनकी हालत क्या थी और अब कांग्रेस को आंख दिखा रहे हैं। ये ठीक नहीं है। पप्पू यादव साफ तौर पे कह रहे हैं कि कांग्रेस को अगर आप आंख दिखा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। आप जब अकेले चुनाव लड़ते थे तो क्या स्थिति थी, आप याद कीजिए उन दिनों को। कांग्रेस के समर्थन में पप्पू यादव खुलकर उतर गए हैं। पप्पू यादव कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस नहीं होती तो कई दलों की जमानत जब्त हो जाती, हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं। पप्पू यादव पूरा आक्रामक नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव के खिलाफ, आरजेडी के खिलाफ खुलकर बयान दिया है पप्पू यादव ने। तो अब जो है सियासी बवाल खड़ा होना तय लग रहा है महागठबंधन के अंदर। अभी तो पप्पू यादव की अगर बात करें तो खुलकर सामने नहीं आ रहे थे, लेकिन अब पप्पू यादव आक्रामक हैं। क्यों हैं ये भी जानने की कोशिश करेंगे। हम आपको बताएं, उन्होंने कांग्रेस के स्ट्राइक रेट की तारीफ की और याद दिलाया कि सीमांचल में आरजेडी जीत नहीं पाई, लेकिन अब बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। तो सीमांचल के दिग्गज नेता के तौर पर पप्पू यादव जाने जाते हैं। सीमांचल में कांग्रेस का प्रदर्शन जबरदस्त हुआ था और पप्पू यादव ने भी अपने बूते जीत हासिल की थी। बतौर निर्दलीय प्रत्याशी उतरे थे मैदान में लोकसभा में और पूर्णिया से जीत हासिल की थी। तो पप्पू यादव अपनी और कांग्रेस की ताकत का एहसास करा रहे हैं आरजेडी को, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को, जो महागठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं। सीटों की शेयरिंग करनी है, उन्हें सीट देनी है तमाम दलों को। कितनी सीटें दी जाएंगी इस पर जो है सब कुछ तय तेजस्वी यादव को करना है और इस पर जो अब पप्पू यादव पूरा आक्रामक दिख रहे हैं। पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस ही एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों का सबसे बड़ा भरोसा है। उन्होंने राहुल गांधी की प्रशंसा करते हुए कहा कि देश में सबसे ज्यादा नफरत के खिलाफ अगर कोई लड़ रहा है तो वो राहुल गांधी हैं। तो राहुल गांधी के पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में पप्पू यादव खड़े हो गए हैं और सीधे सीधे अगर यूं कहा जाए आरजेडी और तेजस्वी यादव से उन्होंने पंगा ले लिया है राहुल गांधी के लिए। उन्होंने आरजेडी को गठबंधन धर्म की याद भी दिलाई है और गठबंधन धर्म जो है निभाने की नसीहत दी है और कहा है कि कांग्रेस ने हमेशा गठबंधन के साथ खड़े होकर काम किया है। उन्होंने कहा कि राजद को कांग्रेस के बड़े भाई की तरह सम्मान देना चाहिए, राजद को कांग्रेस को बड़े भाई की तरह सम्मान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि असली लड़ाई चुनाव आयोग और अपराधियों के खिलाफ होनी चाहिए, न कि सीट बंटवारे पर। बिहार में लगातार हत्याएं हो रही हैं और अपराधियों को खुली छूट मिली हुई है। इस दौरान पप्पू यादव ने चिराग पासवान पर भी तंज कसा और कहा कि बिहार बुला रहा है, बिहार बुला रहा है बोलते हैं, लेकिन भगाया कौन था। उन्होंने एनडीए को भी घेरा और चिराग पासवान को भी घेरा, लेकिन तेजस्वी यादव पर पूरी तरह से आक्रामक नजर आए पप्पू यादव। और अगर यूँ कहा जाए कि सीटों की शेयरिंग को लेकर अब पप्पू यादव खुलकर बोलने लगे हैं। कल ही उन्होंने जो बयान दिया था और कहा था कि लोकसभा के स्ट्राइक रेट के आधार पर जो है सीटों का बंटवारा किया जाना चाहिए। कल महत्वपूर्ण बैठक भी हुई थी महागठबंधन की और इस दौरान जो पप्पू यादव का बयान आया था और उसके बाद कहीं ना कहीं सियासी बवाल खड़ा हो गया था। अब इसकी वजह थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हाल के दिनों में ऐसा क्या हुआ कि पप्पू यादव अचानक आक्रामक हो गए। तो वो तस्वीर आपको दिखाते हैं जो महागठबंधन की बंदी जो हुई थी बिहार में पिछले दिनों, याद होगा आपको।
दरअसल चुनाव आयोग के खिलाफ सड़क पर उतरे थे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी थे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी आए थे पटना, और ये जो है उन्होंने हुंकार भरी थी चुनाव आयोग के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ और राज्य सरकार के खिलाफ। तो ऐसे में इस दौरान जो है एक तस्वीर जो निकलकर सामने आई थी जिसने काफ़ी चर्चा बटोरी थी, दरअसल पप्पू यादव को गाड़ी से धक्का दे दिया गया था। दरअसल पप्पू यादव राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जिस ट्रक पर सवार थे उस ट्रक पर चढ़ना चाहते थे, लेकिन वहाँ पर जो है वहाँ जो सुरक्षाकर्मी थे उन्होंने उन्हें नीचे धकेल दिया। पप्पू यादव ही नहीं, कन्हैया कुमार के साथ भी कुछ ऐसी ही घटना हुई। तमाम नेता तो चढ़ गए, बड़े नेता, लेकिन पप्पू यादव नीचे रह गए और साथ ही साथ कन्हैया कुमार भी। तो ऐसे में पप्पू यादव उस शायद अपमान को नहीं भूले हैं। पप्पू यादव का जो अपमान हुआ वो कैमरे में कैद हो गया और पप्पू यादव की चर्चा होने लगी। हालांकि पप्पू यादव ने कहा कि राहुल गांधी के लिए वो खड़े हैं और ऐसे अपमान जो है वो सह लेंगे, ऐसे कई अपमान सह लेंगे, लेकिन राहुल गांधी के पक्ष में खड़े हैं। तो ऐसे में पप्पू यादव अब खुलकर बोलने लगे हैं, आरजेडी की खुलकर मुखालफत करने लगे हैं। दरअसल जो बातें निकलकर सामने आई कि उस दिन ये घटना क्यों हुई थी, तो उसमें भी ये बातें निकलकर सामने आई कि तेजस्वी यादव के इशारे पर ही पप्पू यादव के साथ ऐसी घटना को अंजाम दिया गया। यानी पप्पू यादव को गाड़ी में चढ़ने नहीं दिया गया, जो ट्रक था पप्पू यादव को नीचे उतार दिया गया। तेजस्वी यादव को फूटी आँख नहीं सुहाते हैं पप्पू यादव को वो नहीं देखना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं इसके लिए उन्होंने कांग्रेस को भी हिदायत दे रखी है कि पप्पू यादव हो या फिर कन्हैया कुमार हो, इनसे दूरी बनाकर ही रखा जाए तो अच्छा है, महागठबंधन का जो धर्म है वो निभेगा। अब तो पप्पू यादव उस घटना को शायद भूले नहीं हैं और पप्पू यादव अब खुलकर बोल रहे हैं तेजस्वी यादव के खिलाफ, आरजेडी के खिलाफ। अब आगे देखिए होता है क्या। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ।